ये सरकार जो भी सवाल उठा रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ, ये सब हम लोग देशद्रोही बन गए हैं। मैंने बोला मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार है। और मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। मैं उसमें नहीं हूँ। 6 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक एसीपी साहब, एक डीआईजी साहब, उनके बगल में बैठे थे एक डीसीपी साहब, सब लोग हमें सवाल उठाया, मैं सबका जवाब दिया। 50 लोगों का लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव 3 तारीख के सुबह में दिल्ली पुलिस ने जब्त किया। परंजय गुहा ठाकुरता हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनको भी शामिल होना पड़ा था। उसके बाद बाहर आके इन्होंने कहा था कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान हैं, और वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। क्या सोशल मीडिया का, टीवी अखबार के इतर, क्या सोशल मीडिया को सरकार कंट्रोल करना चाहती है? क्या लग रहा है, आप लोग के बहाने कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किया। आपका नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। शंभू नाम है सर मेरा। शंभू जी, आपने जो सवाल उठाया ना, मैं थोड़ा पीछे हट के बताऊं। बताइए। अक्टूबर 3 तारीख के दिन मेरा घर में 9 पुलिसकर्मी पहुंचा। महिला थे एक, और बाकी दिल्ली पुलिस के थे, और आपका हरियाणा पुलिस का भी 2 व्यक्ति थे। हमारा घर के नज़दीक जो थाना है, तो वहाँ पे 2 घंटा बातचीत हुई है, सवाल जवाब हुई है, जांच पूछताछ हुई थी। उसके बाद मैं वहाँ उन लोग के साथ, हम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल है लोधी कॉलोनी में, वहाँ पहुँच गया लगभग 10 बजे, सुबह 10 बजे। वहाँ से हम वापस आया 6 बजे। ये 6:30 से 6 लगभग 11:30 घंटा एक ही सवाल, अलग अलग सवाल, एक ही सवाल 10-15 बार, एक ही निवेदन 8-10 बार सवाल। आपके साथ न्यूज़ क्लिक का क्या संपर्क है? एक ही जवाब मैंने दिया, मैं सलाहकार हूँ। निवेदन, आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, आप पूरी सब्ज़ी लेंगे या पूरी कुलचा छोला लेंगे? तो बहुत सारे सवाल किया, अलग अलग सवाल किया। ऐसा सवाल भी किया, हमें पता चला कि ये थोड़ा, मैं आश्चर्य हो गया। एक हांगकांग का भाई साहब से बोला, आपने इनसे बात किया? बोला हाँ। एक ऑस्ट्रेलिया के भाई साहब से बात किया? हाँ। क्यों बात किया? मैंने बताया। हांगकांग का भाई साहब का साक्षात्कार मैंने किया, इसीलिए मैंने अपॉइंटमेंट ठीक करा था। ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट का भाई साहब जो हैं, वो एक वेबसाइट चलाते हैं, तो उनके लिए मैं लिखता हूँ और मैं इनवॉइस देता हूँ। मेरा बैंक का खाता में कुछ पैसा आ जाता है। अच्छा, जैसे न्यूज़ क्लिक में मैं सलाहकार हूँ, मैं एक इनवॉइस देता हूँ, मेरा बैंक का खाता में पैसा आ जाए। मगर जो एक सवाल उठाया, मेरे को आश्चर्य हो गया। उस समय मुझे पता नहीं था मेरे को हंसना चाहिए या रोना चाहिए। सवाल उठाया, ये एस भटनागर कौन है और ये अमेरिका में रहते हैं, आप इनको क्यों फ़ोन किया? तो मैंने बोला, संजय भटनागर मेरा साला है, मेरा बीबी का छोटा भाई है। हाँ, तो आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं क्यों फ़ोन किया? हाँ, मैंने फ़ोन किया, तो क्या हुआ? तो हमें बहुत सारे सवाल बहुत लोग को बार बार किया, आप दिल्ली 2020 का दंगा का रिपोर्टिंग किया कि नहीं? मैंने बोला नहीं। आप किसान आंदोलन का रिपोर्ट आज आपने किया कि नहीं? मैंने बोला हाँ। तो ये सारे सवाल बहुत लोग से, एक ही सवाल इन्होंने किया, और हमें अलग अलग कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक एसीपी साहब, एक डीआईजी साहब, उनके बगल में बैठे थे एक डीसीपी साहब, सब लोग हमें सवाल उठाया, मैं सबका जवाब दिया। मैं आश्चर्य हो गया कि हमें हमारा टेलीफोन वापस दे दिया इनको, और सिम के साथ ऐसा है कि कम से कम 50 लोगों का लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव 3 तारीख के सुबह में दिल्ली पुलिस ने जब्त किया, आज भी वापस नहीं दिया। मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, और दिल्ली पुलिस को तुरंत वापस देना चाहिए।
क्योंकि आप लोगों का जीविका छीन रहा है। रोजी रोटी वही है। आप जो करने चाहते हैं आप पूछताछ कीजिए, आप जांच कीजिए, मगर लोगों का जो एक पत्रकार है, जो फ्रीलांसर है, इनका जीविका छीनने का आपको करना नहीं चाहिए। परंतु जी, आप खुद सीनियर पत्रकार हैं और आप हमेशा से पत्रकारिता करते रहे, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते रहे हैं। क्या लगता है कि स्पेसिफिक आप लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सरकार जो भी सवाल उठा रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ, ये सब हम लोग देशद्रोही बन गए हैं, राष्ट्रद्रोही बन गया। ये अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से जो भी अपना काम कर रहे हैं, सत्ता जो भी सत्ते में है, राजनेता हो सकते हैं, कुछ अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति होता है, नौकरशाही हो सकता है। एक पत्रकार का काम है इन लोग से सवाल उठाना। भारतवर्ष के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जहाँ पे जो भी पत्रकार कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। एक भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है। मोदी जी चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार दिया। सिर्फ पत्रकार नहीं, कुछ लोग जैसे हमारे अभिनेता है अक्षय कुमार जी, उनको भी साक्षात्कार का मौका मिला, वो भी बहुत सारे सवाल उठाया। एक सवाल था कि आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ, आपने जो सवाल उठाया था एकदम शुरू में, तो साढ़े 11 घंटा वहाँ रहने के बाद जब हम वापस आए, हमको घिर गया था बहुत सारे कैमरा पर्सन्स, पत्रकार। जवाब दिया, मैंने टिप्पणी किया, जो भी करना था, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। और जब हम वापस जा रहे थे गाड़ी में, हमारे मुंह के सामने, आप जैसे माइक हमारे मुंह के सामने घुसा दिया, ANI ने किया और अपना वो PTI भी किया। तो मेरे पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो मैंने ANI वालों को बोला कि आप सवाल मत पूछिए, मैं जवाब पहले दे देता हूँ। तो मैंने बोला मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार है। मैंने और कुछ सवाल है, तो हम पीछे सुन रहे लोग हंस रहे हैं, तो मैंने नमस्कार करके निकल गया। ये सरकाजम था आपका, सरकास्टिक कमेंट था ये। वो आपका राय है, आपका मत है, आपका आपको लगता है कि वो भगवान है, महान है रियली? आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। तो परंतु आपको लगता है वो महान है, भगवान है, या ये सरकास्टिक? सर आप जो मर्जी सोच लीजिए, समझ लीजिए, मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। परंतु क्या लगता है, आपने लंबे समय से पत्रकारिता की है, आप तमाम संस्थानों में रहे, 40 साल। हम लोगों ने आपको 46 साल राज्यसभा टेलीविजन पर भी देखा है, लोकसभा तमाम हाँ। चैनल पर देखा है। क्या लग रहा है अभी पूरा जो मीडिया फैटर्निटी है, टीवी अखबार, वो भी आपके खिलाफ है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके खिलाफ है? देखिए, पूरा भारतीय समाज में एक ध्रुवीकरण हुई है और मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। मैं उसमें नहीं हूँ, तो ठीक है। क्यों नहीं है आप? क्योंकि मैं समझता हूँ एक पत्रकार का काम है सवाल उठाना, जो भी सत्य में है। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में एक पत्रकार का काम है। इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं आप लोग, सिर्फ मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ उठाया मैं, मेरा बीबी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहन, उनका मानववैज्ञानिक स्थिति के बारे में आपका तो मैनेज हो जाइए, क्यों आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाइए जो टीवी अखबार कर रहा है। क्या करना है हमें बोल दीजिए ना, आप सलाह दीजिए। क्या घर में चुपचाप बैठा रहूँ? हाँ, बैठ जाइए या फिर टीवी अखबार, टीवी देखूँ? टीवी अखबार में जैसी पत्रकारिता हो रही है वैसी कीजिए। आप तो सरकार के पक्ष में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, आपसे सलाह मैंने नहीं मांगा, फिर भी आपने सलाह दे दिया। नमस्कार, धन्यवाद। इतनी तकलीफ़ें, इतना रिस्क ले रहे हैं आप लोग, इतना सारा कमेंट्स, मतलब टीवी अखबार मोर्चे, सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, टीवी अखबार कह रही है कि ये लोग सही में चाइना से पैसा लेते हैं, अपनी फैटर्निटी खिलाफ है। सर सरकार कुछ भी कह सकते हैं, हमारे मीडिया वालों कुछ भी कह सकते हैं। जो सच है, जो वास्तव है, जो
कानूनी है, जो गैर कानूनी है, हमारे अदालत, हमारे न्यायाधीश ये राय करेगा। मैं कौन हूँ बताने के लिए? आप लोग लिखते बोलते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। हमें अपना जो काम है, जो 46 साल कर रहा था, मैं आज भी करूँगा, अभी भी करूँगा। ठीक है जी। अफसोस होता है एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तौर पर कि भारत की मीडिया, जिनके पास रीच है, जो टीवी अखबार है, उसका जिस तरह से अप्रोच बदला है जर्नलिज्म को लेकर, क्या लगता है? कोई उम्मीद दिख रही है कि भविष्य में ये लोग ठीक होंगे या ऐसे ही इस चलेगा? विषय के ऊपर एक दिन और आइए हमारे पास, मेरा कार्ड ले लीजिए, हम आपको 1 घंटा का लेक्चर दे दूँगा। हम इसमें साउंड बाइट नहीं देना चाहता हूँ, 2 मिनट में क्या बताऊँ, ये बहुत कारण है। एक आखिरी सवाल, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं और जो HR हेड है, उनकी जिस तरह से अरेस्टिंग हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो कि मेरे साथ जितने अच्छा व्यवहार इन्होंने किया, प्रवीण पुरकायस्थ जिनका उम्र 75 है, अमित चक्रवर्ती जो विकलांग है, इनके साथ भी ये अच्छा व्यवहार करेंगे, यही मेरा उम्मीद है। अक्टूबर का 3 तारीख से पुलिस कस्टडी, फिर जुडिशियल कस्टडी में है, अभी देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। थैंक यू सर हमें समय देने के लिए। और ये परंजय गुहा ठाकुरता हैं, 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और 46 ईयर। सोचिए, एक बात तो है कि आज के एक पैरामीटर है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टों पर अटैक हो, इसका मतलब है कि वहाँ ईमानदार पत्रकारिता हो रही है। जिस देश में जिन पत्रकारों को सरकार परेशान करे, उसको मान लीजिए, पुलिस परेशान करे, उसको मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ, एथिक्स के साथ जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये एक मापदंड है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि वही लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वही लोग आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जिनसे न डरे, सरकार जिन पर कार्रवाई न करे, इसका मतलब वो फिट हैं, सेट हैं। जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, मान के चलिए कि वही पत्रकार हैं जो आपकी आवाज़ बन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सुने ही नहीं, अपनी राय भी दे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।